हम बहुत दिन से लगातार कुछ बातें सुनते हैं। कल दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने एक सिग्नेचर कैंपेन का उद्घाटन करते हुए भी वो बात बोली कि बीजेपी के पास है क्या हमारे खिलाफ। हम बहुत दिनों से ये बातें सुनते थे। जो सवाल हम अब तक पूछ रहे थे, 6 सवाल हमारे अध्यक्ष जी ने लगभग 1.5-2 महीने पहले पूछे थे, वो आज तक जवाब मांग रहे हैं, मगर केजरीवाल जी जवाब नहीं देते, उनके साथी जवाब नहीं देते। आज हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता और साथी हरीश खुराना जी कुछ नए सवाल अरविंद केजरीवाल जी से रखेंगे। वो ये जानना चाहते थे, बार बार सार्वजनिक रूप से ये पूछते थे कि चार्जशीट में हमारे खिलाफ है क्या। मालूम उन्हें सब है, मगर वो पूछते थे। तो अब वो क्या नया है, ये आज अध्यक्ष जी और हरीश जी आपको बताएंगे। मैं पहले अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें, फिर हरीश जी भी अपनी बातें जोड़ेंगे। एक अजीब तरीके का नैरेटिव इस समय देश में चलाया जा रहा है। कभी 8 दल, कभी 9 दल, कभी 18 दल, हम सब एक साथ होकर आवाज उठाते। लेकिन एक बार आप उन सबका बैकग्राउंड देखिए। जिन मुकदमों पर छापेमारी हो रही है या जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कब के हैं वो? जब जब ये लोग सरकार में रहे या इनकी बात मानने वाली सरकार केंद्र में रही, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इन्होंने जांच एजेंसी को भटकाए रखा। अब जब जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है, तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक राग एक साथ अलाप रहे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और बेचारा पॉलिटिक्स का ये दावा करते हैं कि हम सबके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये नहीं बताते, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि भाई अगर हम लालू यादव की बात कर रहे हैं तो भाई आपने ज़मीन ली या नहीं ली, अगर जांच एजेंसी तय कर रही है। आपने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अब हम दिल्ली की बात करें, जिसका जिक्र प्रवीण जी ने किया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी बात का जवाब नहीं देते। वो जब भी आएंगे वो अपने जो दोनों दागी मंत्री हैं उनके बारे में गुणगान करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। आज 3-4 बातें हैं जो ईडी की चार्जशीट में सामने आई हैं, पब्लिक डोमेन में है। हम सिर्फ उनसे उन्हीं बातों पे बात कर रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर जो टेक्निकल कमेटी बनी थी, उसका पहला सुझाव यह था कि होलसेल बिजनेस को सरकार अपने हाथ में रखे। अब अरविंद केजरीवाल बता दें कि उन्होंने ये होलसेल बिजनेस प्राइवेट हाथों में क्यों दिया। वो बार बार कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसका एक कारण बता दें कि भाई जब टेक्निकल कमेटी जो आपकी एडवाइजरी कमेटी थी, उसने एक सलाह दी आपको कि होलसेल बिजनेस सरकार के हाथ में रहना चाहिए, आपने प्राइवेट हाथों में क्यों दिया। उस कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है तो आप मैक्सिमम 5% कीजिए। अरविंद केजरीवाल ये बता दें कि आपने 12% क्यों की। इसका जवाब वो नहीं देंगे। इसमें ये वो चार्जशीट है जो ईडी ने कोर्ट में सबमिट की है। ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो लिखा है मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं आपको। सी अरविंद जो माननीय मुख्यमंत्री के पीए थे, पीएस अधिकारी हैं बहुत बड़े, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है, वन डे अराउंड मिड ऑफ मार्च 2021 डिप्टी सीएम कॉल्ड हिम टू द रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, One day around mid of March 2021,
Deputy CM called him in the residence of Chief Minister Shri Arvind Kejriwal and handed over an around of 30 pages documents which was a draft of GM report. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है 30 पेज की, वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में दिए। किसके घर पे दिए? अरविंद केजरीवाल के घर पे दिए। श्री सत्येंद्र जैन एंड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वर आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद सीएम। मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे अपने घर में, सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम टोल्ड that this is the base document on which the final GM report is to be made. ये बेस डॉक्यूमेंट है और इसके बिहाव पर आपको अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। Further, in the document handed over, it was mentioned that the wholesale license should be given to agents, private players, bracket में, of manufacturers whose wholesale license can be distributed for any number of manufacturers and the wholesale profit margin was fixed at 12%. जब टेक्निकल कमेटी आपसे कह रही है कि इसको 5% कीजिए, आप मुख्यमंत्री के सामने बैठ के, मुख्यमंत्री के घर पे बैठ के, जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है, वहां अपने पीएस को कहते हैं कि ये वो रिपोर्ट है, इस तरह से कागज आपको बनाना है, ये उसका बेस पॉइंट होगा और 5% नहीं, इसको 12% करना है। अरविंद केजरीवाल के सामने ये बातें हुई हैं, लेकिन वो तो बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे, मेरे पास तो कोई विभाग नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इस आबकारी नीति के मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है और अरविंद केजरीवाल इसकी जांच से बच नहीं सकते। सवाल नंबर 3, के कविता, वो ये कह रही हैं कि मेरा लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उनके विजय नायर से क्या संबंध है। वो ये नहीं बताती कि उनके अरुण पिल्लई से क्या संबंध है। वो ये नहीं बताती कि उनके बुच्ची बाबू से क्या संबंध है। वो ये भी नहीं बताती कि उनके दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है। और इसी रिपोर्ट में जो ईडी ने सबमिट की है, इसमें लिखा है श्री बुच्ची बाबू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ ग्रुप, ये साउथ ग्रुप जो के कविता का ग्रुप है, हैज डिस्क्लोज्ड इन हिज स्टेटमेंट डेटेड 28/2/2023 that the total amount paid through hawala channels in this deal was around ₹100 crores। ये वो 100 करोड़ रुपए है जिससे आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। इसका खंडन आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और फिर मैं के कविता पे आता हूं, जो कह रही है कि अरुण पिल्लई से नहीं बताती, बुच्ची बाबू से नहीं बताती, दिनेश अरोड़ा से नहीं बताती, विजय नायर से अपने संबंध नहीं बताती। उनको कम से कम ये बताना चाहिए कि जब ये आबकारी नीति फाइनल हो रही थी, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, मैं तो निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, एक बार ये जांच लेना चाहिए कि उनका दिल्ली में आना कितनी बार हुआ है। साउथ दिल्ली का वो कौन सा अपार्टमेंट है जहां ये बैठ के होती थी। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे वो भी सामने आएगा। और एक जो चौथा सवाल है मेरा, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल से है। वो सिर्फ इतना बता दें कि चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनसे क्या संबंध है। इस कंपनी से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना है या नहीं है, ये बता दें। ये जो आज हमने 4 सवाल आपसे पूछे हैं, नाम दोबारा बोल दूं, चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, चैरियट CHARIOT, इस कंपनी से उनके क्या संबंध है। जिस दिन वो बता देंगे उसी दिन सारा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल या उनको कोई भी प्रवक्ता इस बारे में बोलेगा नहीं। तो वो जो सवाल हम लगातार इनसे पूछ रहे हैं, जो पहले हम 6 सवाल पूछते आए हैं, शराब नीति वापस क्यों ली, बनाई क्यों,
दुकानें क्यों खोली, स्कूल के पास क्यों खोली, शराब ठेकों के पास, वो गुरुद्वारे के पास क्यों खोली, मंदिर के पास क्यों खोली, मस्जिद के पास क्यों खोली, वो सब सवाल अलग हैं। कमीशन क्यों बढ़ाई, वो पौवे के साथ पौवा फ्री दिया, वो सवाल भी अलग है। तो जो आज 4 सवाल पूछे हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अरविंद केजरीवाल जी से कहूँगा कि कृपा करके इन 4 सवालों का जवाब दे दें। और आज मैं फिर आप सबके माध्यम से उनको कह रहा हूँ कि आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, श्रीमान केजरीवाल जी, शराब घोटाला आपने किया है, आपकी सहमति से हुआ है, आपकी स्वीकृति से हुआ है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये जिम्मेदारी ओटनी ही होगी। ये मेरा सीधा सीधा उन पे कहना है। हरीश जी इसमें कुछ और चीजें जोड़ना चाहते हैं, मैं हरीश जी से भी निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के संबंध या सीधा सीधा इसके अंदर लिकर गेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, श्री अरविंद जो पीएस है उनकी स्टेटमेंट से ईडी के डॉक्यूमेंट में जाहिर होता है। ये कहानी यहां नहीं रुकी मित्रों, ये कहानी एक कदम और आगे आती है और इनके एक और नेता, और मैं नाम ले रहा हूं, श्री संजय सिंह का नाम भी ईडी की जांच के अंदर आगे आया है। ये जांच से इस ईडी के डॉक्यूमेंट से पता लगता है। दिनेश अरोड़ा, जो सब लोग अब परिचित हो चुके इस नाम से, और अरविंद केजरीवाल के तो सपने में मुझे लगता है कि दिनेश अरोड़ा जी आते होंगे, जो अप्रूवर बन चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को, कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही। के अंदर दिनेश अरोड़ा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, एंड कोट अनकोट, in 2020 he got a call from Sanjay Singh that the Delhi elections are coming in and the AAP party is in need of funds and he should seek funding from other restaurants for the same. He spoke to many restaurants in this matter and we planned an event. एक इवेंट प्लान होता है जिसमें फंड रेज होता है, जिसमें रेस्टोरेंट्स को बुलाया जाता है। उन रेस्टोरेंट्स की डिमांड होती है कि जो रेस्टोरेंट का जो टाइमिंग है, जो इस लिकर पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, वो 3 बजे तक करा जाए। और जैसा हम सबको मालूम है कि संजय सिंह के कहने के बाद इस लिकर पॉलिसी के अंदर, और जो वो कह रहे हैं कि पैसे लिए गए, ये मैं नहीं कह रहा कि पैसे फंड रेज करके दिया गया, उन लोगों को रिश्वत दी गई, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को रिश्वत दी गई, क्योंकि उस फंड रेजिंग उसमें अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं। और काम क्या कराया जाता है इस लिकर पॉलिसी के अंदर कि दिल्ली के रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग 3 बजे तक होनी चाहिए, ये लिकर पॉलिसी में ऐड होता है। तो सीधा सीधा केस बनता है, बेनिफिट का सीधा सीधा केस बनता है कि आपने पैसे लेके उनका काम करवाया, इसलिए सीधी रिश्वत है। अगर इसके अंदर नाम आ रहा है संजय सिंह का और अरविंद केजरीवाल जी का, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बारे में अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या जनता ये सवाल ना पूछे? और जनता ये जब सवाल पूछती है तो आप चले जाते हैं शिक्षा नीति पे। हम बात करते हैं 144 करोड़ के बारे में, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, तो ये चले जाते हैं बेचारा पॉलिटिक्स, हम तो बेचारे हैं जी। जनता सीधा सीधा जवाब मांग रही है कि दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट, अनप्लग रेस्टोरेंट के अंदर आपने फंड रेजिंग करी और वहां डिमांड आई कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट होने चाहिए, क्लब्स होने चाहिए, और वो आपने बात अपने लिकर पॉलिसी के अंदर रखी। ये किया या नहीं किया, यह संजय सिंह जवाब दे। दूसरी बात आई 144 करोड़ रुपए की, जो आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से ये माफ किया गया पैसा। और क्या जवाब इन लोगों का आया था? ये तो कोर्ट के ऑर्डर है, याद होगा आप लोगों को। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके बिल्कुल उलट है। और मैं नहीं बोल रहा, फिर बोल रहे हैं, ये कोई हम जो आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। ये जो दस्तावेज सामने आए हैं
ये उसके बिना पे हम लोग बात कर रहे हैं। और 144 करोड़ का जिन्होंने झूठ बोला था कि हाई कोर्ट के कहने पे हम लोगों ने ये इन लोगों को माफ किया, जबकि सच्चाई ये है कि मनीष सिसोदिया डायरेक्टली, एंड आई कोट, suo moto granted the COVID waiver by Manish Sisodia when the department had opposed the same. डिपार्टमेंट मना कर रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है 144 करोड़ रुपए का वेवर कोविड का नहीं दीजिए, अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में दे रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया, मैं आरोप लगा रहा हूं, पैसे लेके उन्होंने 144 करोड़ रुपए वेव किए, ये हमारा आरोप है। और मैं फिर वो लाइन कोट कर रहा हूं, फ्रॉम द फाइल एंड द रिकॉर्ड ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट, आई एम कोटिंग अगेन, from the record and the statement of assistant commissioner of department, it has been revealed that Shri Manish Sisodia suo moto ordered of granting of COVID waiver to retail zones in spite of the fact that the department had proposed for not allowing the same, and there is no provision. This resulted in 142 crore rupees to exchequer money. 144 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने में नुकसान कराने का सीधा सीधा जो आरोप जाता है वो मनीष सिसोदिया पे जाता है, इन स्पाइट ऑफ इनका अपना डिपार्टमेंट कह रहा है। अभी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, विजय नायर के बारे में क्या रिलेशन है, वो सब चीजें बाद में आएंगी। लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल के संबंध और संजय सिंह के संबंध इस एक्साइज पॉलिसी के अंदर चूंकि आ रहे हैं, इसलिए हमारी मांग है कि ईडी इस दोनों नेताओं की भी इंक्वायरी करे। और जो हम कहते आ रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब जांच की आंच मुख्यमंत्री के निवास तक जाएगी, ये बात इस डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों इन्वॉल्व थे इसके अंदर। बहुत बहुत